नमस्कार दोस्तों, मैं अनीता पालीवाल आप सबका स्वागत करती हूँ स्टडी विद मी सी अनीता में। दोस्तों, आज का हमने ये जो वीडियो बनाया है वो बेसिकली अभी जो बजट 2021 में एक सेक्शन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा है, सेक्शन 194Q, जो कि बात करता है TDS ऑन परचेज ऑफ गुड्स। यानी कि अगर एक बायर कोई गुड्स परचेज करता है और उसकी पेमेंट जब वो करता है सेलर को, तो उसको उसके ऊपर TDS काटना है अंडर सेक्शन 194Q। और अभी हाल फिलहाल में अक्टूबर 2020 में एक सेक्शन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा था जो TCS के रिगार्डिंग था और सिमिलर ट्रांजेक्शन पे था। क्या था उसमें कि अगर कोई सेलर अपने गुड्स बेचता है और वो बायर से जब पेमेंट रिसीव करता है उन गुड्स के लिए, तो उसको साथ में TCS भी कलेक्ट करना होगा फ्रॉम द बायर। तो सिमिलर ट्रांजैक्शन में TDS का प्रोविजन भी है और TCS का प्रोविजन भी है। तो काफ़ी लोगों की क्वेरीज मेरे पास आई थी कि उनको कन्फ्यूजन हो रहा है कि एक ही ट्रांजैक्शन पे वो क्या करें, TDS भी काट ले, TCS भी कलेक्ट करे, कैसे करें। तो आज का ये वीडियो जो मैंने बनाया है उसमें मेरा जो मोटिव है वो यही है कि मैं आपको समझा सकूं कि 194Q कब एप्लीकेबल होगा और 206C1H जो कि TCS का है वो कब एप्लीकेबल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सेक्शन 206C1H ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। उसके बाद हम सेक्शन 194Q को डिस्कस कर लेंगे जो TDS वाला है, और लास्ट में हम देख लेंगे एग्जाम्पल से कि कैसे किसी ट्रांजैक्शन में कब TDS एप्लीकेबल होगा और कब TCS एप्लीकेबल होगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं TCS वाले सेक्शन से जो कि है 206C1H। तो देखिए, ये एक सेलर है, ये एक बायर है। सेलर ने बायर को गुड्स बेचा, बदले में बायर सेलर को पैसे दे रहा है, ये देखिए, और साथ में क्या दे रहा है, TCS का अमाउंट दे रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है प्राइस फॉर गुड्स दे रहा है प्लस TCS दे रहा है, राइट। तो ये एक सिनेरियो है 206C1H का। अब कुछ कंडीशंस है कब ये एप्लीकेबल होगा, कैसे होगा, वो सब हम देख लेते हैं। तो एप्लीकेबिलिटी की अगर बात करें तो ये एप्लीकेबल होगा अक्टूबर 1 2020 से ये एप्लीकेबल हो चुका है। और TCS जो है ये सेक्शन 206C1H वाला किस पे लगेगा, सेल ऑफ गुड्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल ओनली ऑन सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज इसके अंदर कवर्ड नहीं है। अब कई लोग बोलते हैं गुड्स की डेफिनेशन क्या है, गुड्स में क्या क्या आएगा। तो देखिए, इनकम टैक्स में गुड्स की कहीं पर भी कोई डेफिनेशन दी नहीं हुई है। तो चाहे तो आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट को रेफर करें या GST में जो गुड्स की डेफिनेशन है उसको देखें, तो आपको उसके हिसाब से अपनी इंटरप्रिटेशन लगानी पड़ेगी। मेरी सजेशन ये है कि आप, जनरली क्वेश्चन आता है कि शेयर्स गुड्स में आएंगे या नहीं आएंगे, तो आप उनको गुड्स में लेके चलिए। उसके बाद है हु विल कलेक्ट TCS, कौन TCS कलेक्ट करेगा। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, सेलर ने बायर को गुड्स बेचा, बायर ने क्या करा, इसको पेमेंट दिया प्लस क्या दिया, TCS दिया। यानी कि हु इज कलेक्टिंग द TCS, सेलर इज कलेक्टिंग द TCS। और कब, क्या हर एक सेलर जो सेल ऑफ गुड्स कर रहा है उसको TCS कलेक्ट करना है, तो नहीं, हर किसी को नहीं करना है। सरकार नहीं चाहती कि हर एक छोटे सेलर भी इस कंप्लायंस के बर्डन के तले आ जाएं। तो उन्होंने कहा है कि देखिए, वो सेलर जिनका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर होता है, अगर उसमें उनके टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है, तो वो सेलर्स ऐसे होंगे जिनको TCS काटना होगा ऑन सेल ऑफ गुड्स। तो हु विल कलेक्ट TCS, सेलर हुज टर्नओवर इज मोर देन 10 करोड़ इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। अब कब काटना है TCS, क्या जैसे गुड्स बेचने लगेंगे वैसे ही काटने लग जाए, तो नहीं। इसके लिए लिमिट दी गई है 50 लाख की, 50 लाख की। यानी कि अगर एक सेलर 50 लाख से ज्यादा का अमाउंट रिसीव करता है एक सिंगल बायर से पूरे साल भर में, यानी कि लेट सपोज एक मिस्टर ए एक बायर है मेरे, ठीक है, जो मेरे से सामान खरीदते हैं, उन्होंने मेरे को पेमेंट कर दिया है, मान लेते हैं उन्होंने मेरे से सामान खरीदा 40 लाख का, ठीक है, और उन्होंने मुझे इस साल में पेमेंट करी है 60 लाख की। 40 लाख तो मेरे गुड्स के लिए करी थी जो उन्होंने मुझसे खरीदा था, और 20 लाख की एडवांस पेमेंट भी कर दी है। तो क्योंकि मैंने इनसे रिसीव कर लिया है 50 लाख से ऊपर, तो मुझे इनसे TCS कलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे ये आप फिर से देखिए, यहाँ पे पेमेंट रिसीव की बात होती है। सो व्हेन पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम द पर्टिकुलर बायर एक्सीड्स ₹50 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर में अगर 50 लाख से ज्यादा का अमाउंट में रिसीव करती हूँ एक सिंगल बायर से, तो सेलर को TCS कलेक्ट करना होगा। अमाउंट ऑन विच TCS इज कलेक्टेड, तो क्या, जैसे मैंने कहा 60 लैक्स मैंने रिसीव किया, तो मैं TCS कितने पे कलेक्ट करूं, 60 लैक्स माइनस जो मेरी लिमिट है 50 लैक्स,
ठीक है, तो कितना बचा 60 माइनस 50 10 लैक्स। तो मुझे 10 लैक्स के ऊपर टीसीएस कलेक्ट करना होगा अपने बायर से। अब देखिए पॉइंट ऑफ टैक्सेशन मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि ये रिसिट्स बेस्ड टैक्स होता है, यानी कि चाहे तो आप एडवांस पेमेंट भी क्यों ना रिसीव कर रहे हो, सेलर अगर एडवांस पेमेंट भी रिसीव कर रहा है, चाहे उसने अभी तक उसकी सेल नहीं करी है, तो भी उसको टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो टीसीएस है ये लगता है पेमेंट रिसीट बेसिस पे, कि जब आपने पैसा रिसीव करा है। क्या कुछ एक्सेप्शंस भी हैं 206C(1H) की? हाँ, ये सेक्शन जो है कई जो इसमें बोलते हैं ना कि बायर से हमको कलेक्ट करना है, तो बायर की जो डेफिनेशन इन्होंने दी हुई है उसमें से कई लोगों को इन्होंने निकाल दिया है कि भैया ये लोग हैं जो बायर की कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो अगर वो बायर की कैटेगरी में ही नहीं आते हैं तो टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। तो एक बार एक्सेप्शंस देख लेते हैं। अगर गुड्स सोल्ड हो रहे हैं ड्यूरिंग एक्सपोर्ट तो टीसीएस नहीं लगेगा। अगर बायर कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडी, म्यूनिसिपैलिटी वगैरह, तो उस केस में भी टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। और अगर कोई ऐसे गुड्स मैंने सेल करें जिसके ऊपर ऑलरेडी टीसीएस के जो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस हैं वो लगते हैं, तो उसमें भी सेक्शन 206C(1H) एप्लीकेबल नहीं होगा। तो कौन कौन से गुड्स होते हैं? फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, लिकर है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, और जब आप कबाड़ा बेचते हैं जैसे कि स्क्रैप होता है, और मोटर व्हीकल्स जो 10 लाख से ऊपर के होते हैं, तो वो सारे गुड्स जिसके ऊपर ऑलरेडी कोई टीसीएस का प्रोविजन लगता है तो उसके ऊपर दोबारा से हम ये 206C(1H) को नहीं लगाएंगे। और डी नंबर देखिए और कौन से एक्सेप्शंस है जिसके ऊपर 206C(1H) नहीं लगेगा। इम्पोर्टर्स, अगर हमने कुछ इम्पोर्ट किया है इंडिया में तो टीसीएस उसके ऊपर नहीं लगेगा। या फिर गवर्नमेंट अगर किसी और कैटेगरी को बायर की कैटेगरी से निकाल दे या कोई और गुड्स को एग्जेम्प्ट कर दे तो उसके ऊपर टीसीएस नहीं लगेगा। अब आता है भैया टैक्स। टीसीएस किस रेट पे कलेक्ट करना है? तो आपको कलेक्ट करना होता है 0.1% पे, लेकिन कोविड पेंडेमिक की वजह से सरकार ने 25% डिस्काउंट दिया हुआ है टिल 31 मार्च 2021, यानी कि जो इफेक्टिव रेट है टिल 31 मार्च 2021 वो कितना हो जाएगा 0.075%। और उसके बाद जो आपका टीसीएस का रेट रहेगा अंडर सेक्शन 206C(1H) वो रहेगा 0.1%। और अगर बायर अपना पैन नहीं देता है सेलर को तो ये जो रेट ऑफ टैक्स है टीसीएस का वो 0.1% से बढ़कर 1% हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन उठता है कि टीसीएस को चार्ज करने के लिए डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए? तो डॉक्यूमेंट देखिए, आप चाहे तो आप उस टीसीएस को अपने इनवॉइस पे शो कर दीजिए, या फिर अगर आप इनवॉइस पे नहीं शो कर रहे हैं तो आप अपने बायर को एक डेबिट नोट रेज कर सकते हैं। तो इनवॉइस के लिए मैंने यहाँ पे एक फॉर्मेट सैम्पल रखा है, आप इसको देख लीजिए। लेट सपोज वैल्यू ऑफ गुड्स थी 1 लाख रुपीज़, उसके ऊपर जीएसटी आपने 18% लगाया 18,000। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो टीसीएस कलेक्ट करना है उसके लिए क्या मुझे जीएसटी के अमाउंट को एक्सक्लूड करना है इनवॉइस के अमाउंट से? तो आपको कुछ भी एक्सक्लूड नहीं करना है, जो भी आपका इनवॉइस का अमाउंट है आपको उसके ऊपर ही टीसीएस कलेक्ट करना है। तो वैल्यू ऑफ गुड्स 1 लाख, जीएसटी 18,000, आपकी जो टोटल वैल्यू आई वो 1,18,000 आई, उसके ऊपर आप टीसीएस एट द रेट ऑफ 0.075% चार्ज कर लीजिए। और ये 0.075% मैंने आपको बताया 31 मार्च 2021 तक ही है, उसके बाद 0.1% है। तो आपका इनवॉइस बन गया 1,18,089 रुपीज़ का। ठीक है, उसके बाद ड्यू डेट ऑफ डिपॉजिट बिल्कुल सेम जैसे टीडीएस आप जमा कराते हैं, जिस मंथ में आपने टीसीएस कलेक्ट किया है उसके अगले मंथ में आप अप टू 7th उसको सरकार को जमा करा दीजिए। अब नीचे मैंने यहाँ पे देखिए एक प्रोवाइजो रखा हुआ है। प्रोवाइजो यानी कि सेक्शन में एक एक्सेप्शन दिया गया है कि ये जो टीसीएस का प्रोविजन है 206C(1H) में ये एप्लीकेबल नहीं होगा अगर उस सिमिलर ट्रांजैक्शन पे आपने किसी और सेक्शन में टीडीएस काट लिया है। यानी कि अगर आपने इसी सेल ऑफ गुड्स पे किसी और सेक्शन के अंदर टीडीएस काट लिया है तो फिर आपको टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है। तो ये जो कन्फ्यूजन थी जिसकी हमने शुरू में बात करी थी कि भाई 194Q भी लग जाएगा, 206C(1H) भी लग जाएगा, तो वो आपकी यहाँ से कन्फ्यूजन क्लियर होती है कि 206C(1H) में ही ये प्रोवाइजो दिया गया है कि अगर टीडीएस सिमिलर ट्रांजैक्शन में डिडक्ट हो रहा है तो आपको टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है दोबारा से उसी ट्रांजैक्शन पर। अब आप सेक्शन 194Q देख लीजिए। ये देखिए सेलर और बायर है, इस केस में सेलर ने गुड्स बेचे बायर को, बायर इसको पेमेंट करेगा। कैसे पेमेंट करेगा? जो भी गुड्स की वैल्यू है माइनस कर लेगा उसमें से क्या, टीडीएस। सो क्या पेमेंट करेगा? प्राइस ऑफ गुड्स माइनस टीडीएस अमाउंट। ओके,
ये कब से एप्लीकेबल हुआ है? ये हमारा बजट 2021 में इंट्रोड्यूस किया है, जो कि एप्लीकेबल होगा 1 जुलाई 2021 से। ये जो 194Q का स्लाइड मैंने बनाया है, ये मैंने सिमिलर लाइंस में बनाया है जैसे कि 206C1H है, जिससे कि आपको समझने में आसानी हुए। तो TDS जब आप कब लगेगा? सेल ऑफ गुड्स में, परचेज ऑफ गुड्स में ही। हु विल डिडक्ट TDS? बायर काटेगा। क्या कोई भी बायर काटेगा? नहीं। कंप्लायंस बर्डन को कम करने के लिए अगेन हमने क्या कहा है, ये वाला जो TDS है 194Q का, ये वही बायर काटेगा जिसका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है। जैसे कि TCS में हमने कहा था सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए था, क्योंकि वो TCS सेलर कलेक्ट करता है, TDS बायर डिडक्ट करता है। तो यहाँ पे बायर की टर्नओवर देखेंगे कि 10 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद व्हेन बायर विल डिडक्ट TDS, कब TDS काटना पड़ेगा? जब वो गुड्स परचेज कर रहे हैं, उनकी वैल्यू कितनी है? 50 लाख से ज़्यादा है। और अमाउंट ऑन विच TDS इज डिडक्टेड सेम होगा। लेट सपोज 60 लाख के गुड्स हैं, तो 60 लाख माइनस 50 लाख, 10 लाख के ऊपर TDS कटेगा। पॉइंट ऑफ टैक्सेशन में यहाँ पे चेंज आएगा। TCS में हमने क्या कहा था, रिसीट बेस्ड टैक्स होता है, लेकिन यहाँ पे TDS आपको पता ही है, बाकी प्रोविजंस भी जैसे आप TDS के जानते हैं कि क्रेडिट टू द पार्टी और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, हमें TDS काटना होता है। यानी कि या तो आपने पेमेंट कर दिया है या फिर क्या कर दिया, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में उस पार्टी की एंट्री कर दी है, तो जो भी आप पहले काम करेंगे उसी वक्त आप TDS काट लेंगे। रेट ऑफ टैक्स सेम है 0.1%। अगर सेलर का पैन एप्लीकेबल नहीं होगा तो क्या होगा, 5% का रेट ऑफ टैक्स रखा गया है। जबकि बाकी जो TDS के प्रोविजंस होते हैं उसमें हमारा अगर पैन अवेलेबल नहीं होता तो 20% तक का टैक्स रेट जाता है। लेकिन इस वाले सेक्शन में 194Q में हमने जो रेट ऑफ TDS रखा है, इन केस पैन ऑफ द सेलर इज नॉट अवेलेबल, तो हमने से 5% रखा है। ड्यू डेट आपको पता ही है, नेक्स्ट मंथ की 7th तक आपको जमा कराना होता है। अब क्वेश्चन उठता है कि जब ऑलरेडी सरकार ने 206C1H सेक्शन लागू कर दिया है, तो ये 194Q की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? तो देखिए इसका कारण बहुत सिंपल सा है कि देखिए, अगर सेलर, हमने क्या कहा है, TCS कौन से सेलर कलेक्ट करेंगे, जिनकी टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से ज़्यादा की है। अब ऐसे भी तो सेलर हो सकते हैं जिनकी टर्नओवर पिछले साल 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, जो गुड्स बेच रहे हैं वो 50 लाख से ज़्यादा के हैं। तो उस केसेस को कवर करने के लिए सरकार ने 194Q ले आए। 194Q में क्या बोल दिया, अगर सेलर की 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं भी है पिछले साल टर्नओवर, लेकिन बायर की है 10 करोड़ से ज़्यादा से ऊपर के टर्नओवर पिछले साल में, तो वो ट्रांजेक्शन पे बायर TDS काट लेगा। तो बहुत सिंपल सा रीजन है, एक बार देख लेते हैं। 206C1H हैज कंडीशन दैट सेलर टर्नओवर शुड एक्सीड 10 करोड़ रुपीज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। देयर आर केसेस वेयर सेलर टर्नओवर इज लेस देन 10 crore but his receipt from sale of goods exceeds 50 lakhs. Therefore, no liability of TCS on seller. To overcome this, similar type of provision for buyer is made via TDS applicability. तो 194Q हमने क्यों 194Q सेक्शन हम क्यों लेके आए, उन सिनेरियोज को, उन सिचुएशंस को कवर करने के लिए जहाँ पे सेलर की जो टर्नओवर है 10 करोड़ से कम होने की वजह से हमारी ट्रांजेक्शन्स टैक्स के दायरे में नहीं आ पा रही थी। ठीक है, अब हम लास्ट में आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ये 4 एग्जाम्पल्स हैं, इनको देख लेते हैं कि कैसे एप्लीकेबल होगा। एक फर्स्ट सिनेरियो में देख, लेट्स सपोज सेलर के जो टर्नओवर है वो 11 करोड़ है और बायर के टर्नओवर है 5 करोड़। तो पहले आप देखिए, आप इस तरीके से चेक करिए, अगर किसी ट्रांजैक्शन में अगर TDS एप्लीकेबल हो जाता है तो TCS जो 206C1H वाला है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए कि आपका TDS एप्लीकेबल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि बायर की टर्नओवर पिछले साल में 10 करोड़ से कम है, बायर कैन नॉट डिडक्ट TDS। अब यहाँ पे आ जाइए, क्या सेलर को TCS करना पड़ेगा कलेक्ट? यस। क्यों? क्योंकि उसकी 10 करोड़ से ज़्यादा है और हमारी, ये मैंने सब में कंडीशन रख ली कि हमारा 50 लाख से ऊपर का ही सेल परचेज ऑफ गुड्स है। तो TDS एप्लीकेबल नहीं हो पाया, TCS एप्लीकेबल हो गया। दूसरे केस में ये भी 5 करोड़, ये भी 5 करोड़, तो ना तो TDS एप्लीकेबल हो पाएगा ना ही TCS एप्लीकेबल हो पाएगा। क्यों? क्योंकि बायर की भी 10 करोड़ से कम की टर्नओवर है पिछले साल में और सेलर की टर्नओवर भी 10 करोड़ से कम है पिछले साल में। अगले एग्जाम्पल में सेलर की टर्नओवर 5 करोड़ है, यानी कि 10 करोड़ से कम है, बायर की टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है, तो इसमें कोई डाउट है ही नहीं, सीधी इसमें हमारा TDS ही एप्लीकेबल हो पाएगा, TCS एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। अब ये वाला जो आपका सिनेरियो कि दोनों की ही टर्नओवर, सेलर और बायर की दोनों की ही टर्नओवर पिछले साल में 10 करोड़ से अगर ज़्यादा होगी तो क्या होगा? तो मैंने आपको बताया, पहले आप TDS देख लेंगे, TDS लगा देंगे एप्लीकेबल, और एक बार TDS एप्लीकेबल हो गया तो नाउ यू कैन नॉट कलेक्ट TCS ऑन द सिमिलर ट्रांजेक्शन। इसलिए TCS वाला जो 206C1H है वो आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आई होप ये एग्जाम्पल आपके जो माइंड में कन्फ्यूजन है इसको क्लियर करेंगे।
तो इसी के साथ हम अपने आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।